चलो है देखो वहां क्या है, सुनो आगे देखो, फिर हल्ला कर रही है, आगे देखो। अब इसके बाद देखते हैं एसोफोगस। एसोफोगस जिसको ग्रास नल, अरे हिलने दो, सुनो एसोफोगस जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रास नली। देखो अभी मुख गुहा, खाना कहाँ तक था, मुख में, तब तक बोकल। अब बोकल के बाद की एंट्री है बकल, जो अब खाना मुख गुहा से एंट्री कहाँ मारा है, ग्रास नली में, जिसकी लंबाई 15 या 25 सेंटीमीटर के समथिंग, ठीक, दोनों बता दे रहे हैं उस आदमी के हिसाब से। अब कोई बच्चा है उससे को 15 सेंटीमीटर नहीं होगा उसके हाइट के हिसाब। अब देखो ग्रास नली में क्या होता है, देखो दिया ग्रास नली, इसमें पाचन नहीं होता, यानी ग्रास नली में पाचन नहीं होता। ये भोजन को ढकेलने का कार्य करता है, क्या करता है, पहले इसमें पाचन नहीं होता, दूसरा भोजन को ढकेलने का काम करता है। एक क्रमाणु सूचक है, क्रमाणु पूचन है, पूचन होता है। और दूसरा देखो ग्रास नली से हमें कुछ करना ही नहीं है, ग्रास नली का काम था ढकेल दिया, तुम खाना खाई वो ढकेल के ले गया अमाशय में, कहाँ ले गया, मतलब मुंह से, मुख गुहा में काम था, मुख गुहा में ज्यादा काम था। क्या क्या था, देखो मुख गुहा में पहला लाइसोसोम, कौन था, लाइसोजाइम जो कीटाणुओं को मार दिया। दूसरा टाइलिन डाइस्टेज, ये दोनों का किया, चोकर का पाचन किया। देखो पाचन ही से शुरू हुआ मुख गुहा में से, मुख गुहा में से पाचन शुरू, यानी चोकर जितने थे वो सारा मुंह ही पाचन कर लिया। अब उसके बाद था मुकर जो का किया, चिपचिपा बनाया, चिपचिपा बना दिया ताकि सरकने में आसानी हो, का हो, कभी काल आसानी नहीं रहेगा तो अटक जाता है, कौन कौन हवाइले रहे हैं कहीं लाओ घोटी ले तो अटकेगा ही। देखो अब आते हैं स्टोमच, अमाशय। अमाशय में क्या, भोजन 4 घंटे तक रहता है, इसीलिए हमें खाने में कुछ देर तक लगता है, पेटवा एकदम खुला हुआ है 4 घंटे। इसीलिए देखो कल भी बताए थे खाना खाने के बाद हमें सुस्ती आता है, क्यों, क्योंकि सारी कोशिका अपने में व्यस्त हो जाती है खाने में। मान लो सब लोग खाने, मान लो सबको तो भूख है तो एक्टिव हो जाती हैं। तो देखो स्टोमच, अमाशय, अमाशय में भोजन कितने देर तक रहता है, 4 घंटे तक। अमाशय के 3 भाग होते हैं, पहला कार्डियक, फंडिक और फिर पालोरिक। तो पहले देखते हैं कार्डियक, देखो यहाँ चित्र में दिखा रहा है, ठीक दिखा रहा है कि नहीं उसमें, देखो कार्डियक में क्या क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कार्डियक में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब बक्कल बन के आता है तो कार्डियस में है, तो जब खाना सरका पेट में तो वहाँ इसका काम क्या है, अम्लीय बनाना। अभी अम्लीय बना दिया, कभी काल अम्लीय जब निकलता है तो देखना एकदम करवाहट है। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको जे खाना गया अम्लीय बना दिया, अम्लीय बना। देखो यहाँ HCl का निर्माण होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण, यहाँ जीवाणु नाशिक है। देखो सपोज करो कोनो कोनो नहीं बहुत थेथर आदमी हो ना, कितनो लात खाना बार बार हो जाएंगे, सपोज करो तुम, हाँ तो बार बार मना करने बार बार हो ही जाते हैं। तो वैसे लोग जब वहां मार, देखो जब लाइसोजाइम नहीं मार पाता है जिनको, वो बच जाते हैं, वो अंदर खसकते हैं। सपोज करो कोई बड़ा कीटाणु तुम खा ली, बात सपोज करो वो लाइसोजाइम नहीं मार पाया, तो समझो वहां नहीं मरा तो कहा आगे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। तब तक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो क्या करता है जी, यहाँ कहीं आ गई मन वहाँ नहीं मरला, लेकिन यहाँ हम तुके छोड़म ना, तो वहाँ क्या करता है उसको झोंस के रख देता है, यानी तुम्हारे अंदर समझ मुंह से भी कीटाणु सरकेंगे। सपोज करो ऐसा है, बाइक से न देखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं तालाब का भी पानी पी लेते हैं, नदी का भी पानी पी लेते हैं, क्या इसमें और कीटाणु नहीं जा सकते, गलती से जा सकते हैं। तो यही कारण है कि कीटाणु गए तो कोई पछताने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो तो काम करेगा ही।
क्योंकि मुंह में बच गया तो जाके अमाशय में तो मरना ही है। तो अमाशय में क्या किया, जीवाणुओं को मार दिया, भोजन को तोड़ता है, जो बचा कुचा है और रिपेयर करता है। देखो जैसे चावल है, कभी काल देखना चावल जब वो कुटनिया में जब जाता है ना, कौन कौन कूटते हुए देखा है, देखी हो चावल, चावल जब, अरे मशीन की बात कर रहे हैं, देखना मशीन में जब चावल तुम्हारे घर का कोई डराता है तो उसमें क्या होता है पता है, एक बेर जाएगा ना तो नहीं साफ होगा। कहीं अरे तंदे तुम्हारी मम्मी का स्टाइल बता रहे हैं, कहीं तन देखिए साफ ना उज्जर ना भरवा, तन इसको उज्जर करिए, उज्जर ना भरवा, कैसे उज्जर, दोबारा फिर मशीन में जाता है, जाता है कि नहीं, उज्जर होके आता है। ऐसे ही सेम पैटर्न है, जब वहां जीवाणु नहीं मरे तो इसके पास आने के बाद ये खुशी से मार देता है। तो इसके बाद जो मान लो और बचा कुचा है साफ करने के लिए, तो इसको भोजन को तोड़े देता है, मतलब बहुत पतला कर दिया। अब उसके बाद फंडिक, यहाँ काटानुमी रचना है, मतलब इसकी रुचि जो है काटानुमी है। देखो यहाँ दिखा है ना रुचि, ये काटानुमी है। जब यहाँ से खाना यहाँ आता है तो और देर तक उसमें फंसा रहता है। इसीलिए जब व्यक्ति कोई खाना खाता है ना, कितना भी पेट में चुभन सा हो, खाना खाने के बाद चुभन बंद। क्यों? क्योंकि ये काटानुमी रचना ऊपर की तरफ जाके पेट से रगड़ाती है, तो वही लगता है कि धस रहा है, तो लगता है भूख लगा है। कैसे पता लगा? तो लोग कहते हैं चूहा कूदा, चूहा नहीं कूदा, वो काटानुमी रचना गड़ती है, अजय वो खाना पाती है तो दब जाती है, तो उसमें चुभन सा कुछ ऐसा नहीं है। तो देखो ये काटानुमी रचना है, भोजन को रोका रखता है, मतलब भोजन यहाँ रुक जाता है, क्योंकि कांटा में तो कोई चीज फंस जाएगा। उसके बाद भूखे रहने पर ही चुभता है, जब आदमी भूखा रहता है तो यही कांटा चुभता है, तो लगता है कि भूख लगा। अब दूसरा है पालोरिक, पालोरिक, इसमें क्या है, जठर रस होता है, जठर जिसे हम कहते हैं जठर ग्रंथियां, इसमें जठर रस होता है, जिसमें दो तरह के रस होते हैं, पहला रेनिन, रेनिन है, दूसरा पेप्सिन है। क्या है? रेनिन, पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन यही क्या करते हैं, काइम बना देते हैं, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, बकल बन क्या काइम में बदल गया। तो जैसे रेनिन का काम क्या है, अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा हो छोटा या बड़ा, जब दूध पीता है तो देखना जब वह उसका पेट दबने के कारण, जब वह उसका पेट दबने के कारण जब वह पेट से निकलता है तो क्या बन के निकलता है, दही। सपोज करना, देखना तुम्हारे घर में कोई बाबू हो तो टेस्ट मार के देखना, जब उसका पेट दबेगा तो दूध तो गया अंदर, लेकिन वो क्या बन के निकला, दही। किसके कारण? रेनिन के कारण। रेनिन के कारण बच्चे जब दूध पीते हैं तो दही के निर्माण करके बाहर निकलता है, ठीक। और दूसरा पेप्सिन, पेप्सिन है जो प्रोटीन को पहले देखो पेप्टोन में बदलता है, प्रोटीन को किसमें बदला, पेप्टोन में। पहले था पेप्सिन, अब हो गया पेप्टोन। अब पहले था दूध, अब हो गया दही। यही कारण है कि जब बच्चे छोटे, जब बूढ़े हो जाते हैं, कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसमें दूध नहीं बन पाता, इसीलिए डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि आप क्या कर बाबा, और तू झूठे दही का दूध पियले तो फायदा ना है, तू दही पिया, ऐसे कि तुम्हारा अमाशय जो रेनिन तो काम नहीं करता, क्या नहीं करता, काम नहीं करता। इसी की वजह से क्या होता है, उन लोग दही पिलाते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं। लेकिन हम लोग को क्या पीना चाहिए, दूध। दही तो अंदर बन ही रहा है, क्या दिक्कत है, क्या बन रहा है, दही। तो सोचो तुम्हारे शरीर में सारी मशीन फिट है, तो दही खाने की क्या जरूरत है, दही तो कुछ दूध, तो फिर इसमें भी जमना। देखो एक जानते हो कहाँ दही बनाता है, क्योंकि दूध है मिठास, और कतई उसको पसंद नहीं है। किसको नहीं पसंद? छोटी आंत को खट्टा पसंद नहीं है, तो पिताशय क्या करेगा, उसमें पित्त छोड़ेगा ताकि वो क्षारीय हो जाए, जो कि आगे पाठ में दोबारा बताया जाए। क्योंकि देखो तुम लोग के पास उतना कैपेसिटी नहीं है, क्या नहीं है, कैपेसिटी की पूरा एक दिन ही पढ़ा दिया जाए, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके, जैसे घुट घुट पानी पिलाओ, ताकि व्यक्ति कुछ दिन तक जिंदा रहे, कि ना कुछ दिन तक। मान लो एक बाल्टी पानी एक जन पिला के दिलाने, इसके बाद थोड़ा थोड़ा सबको पिलाओ, ताकि सभी लोग कुछ देर तक जिंदा रहे, ठीक।
बाकी अब नेक्स्ट क्लास।